नमस्कार दोस्तों, स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम सिटी में। आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम 29 दिसंबर के फर्स्ट शिफ्ट का पूछे गए प्रश्नों का एनालिसिस करने जा रहे हैं दोस्तों। तो ऐसे ही प्रश्न अगले दिन भी आ सकते हैं। विज्ञान, करंट अफेयर्स और जीएस के प्रश्न हमारे पास आ चुके हैं, उसका 100% सटीक विश्लेषण के साथ हम बताने वाले हैं। तो इससे पहले वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। यदि अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम सिटी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही हम हर शिफ्ट का एनालिसिस करने वाले हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, अभ्यर्थियों ने कुछ प्रश्न हमें भेजे हैं, जिनमें से जो सही सटीक अच्छा मिला उसको हम कराने जा रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं। यहाँ देखिए, सबसे पहले प्रश्न हमारे पास आया है, 2020 फिल्म फेयर अवार्ड किस फिल्म को दिया गया है। तो 2020 दोस्तों फिल्म फेयर कई फिल्मों का अवार्ड ये गली बॉय को मिल चुका है। वहीं हथनी कुंड बैराज कहाँ, ये पूछा गया है कहाँ है, तो ये हरियाणा राज्य में है। और पूछा गया दोस्तों NIS का पूर्ण रूप, तो नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है दोस्तों इसका फुल फॉर्म। वहीं आत्मसम्मान आंदोलन कहाँ से शुरू किया गया, ये पूछा गया था, तो ये दक्षिण भारत से शुरू किया गया था। ओपेक का मुख्यालय पूछा गया था, जो पेट्रोलियम संगठन का ओपेक मुख्यालय है ये वियना में है दोस्तों, वियना। जो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है, यही ओपेक का राजधानी है, जिसे पूछा गया था। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का कौन से भाग में रखा गया है, तो जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है ये भाग 4 में रखे गए हैं। अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में रखे गए हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व, और भाग 4 में। पाली उमरीगर पुरस्कार किस खेल से संबंधित है, तो ये क्रिकेट से संबंधित है। वहीं दोस्तों अगला प्रश्न पूछा गया था, जल में घुलनशील विटामिन कौन सा होता है, तो B और C जल में घुलनशील होता है। जैसा कि आप सबको एक ट्रिक पता होगा, कीड़ा क्या होता है, जल में नहीं घुलनशील होता है, अर्थात KEDA जो है वो बसा में घुलनशील है, और बाकी बचा B और C जो कि जल में घुलनशील है। बिहू नृत्य पूछा गया था, जो कि असम राज्य में है, असम राज्य की नृत्य है बिहू। वहीं एक प्रश्न पूछा गया था, दिल्ली से अपनी राजधानी दौलताबाद किस शासक ने स्थानांतरित किया था, तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किया गया था, दिल्ली से राजधानी दौलताबाद। 2019 के नियंत्रक महालेखा परीक्षक पूछा गया था, तो 2019 के नियंत्रक महालेखा परीक्षक राजीव महिर्ष थे दोस्तों। और इस समय वर्तमान में कौन है, क्योंकि वर्तमान भी पूछ सकता है, तो GC मुर्मू, गिरीश चंद्र मुर्मू, जो पहले जम्मू कश्मीर के क्या बने थे, उपराज्यपाल। अब आइए अगला देखते हैं, 31 अगस्त 2020 को भारत के किस राष्ट्रपति का निधन हुआ था, तो अभी 31 अगस्त 2020 को भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन हो गया था, भूतपूर्व ये राष्ट्रपति थे। आगे दोस्तों ये विलय वाला पूछा जा रहा है, कल भी पूछा गया था कि बैंक ऑफ बड़ौदा में कौन कौन बैंक मिला है, तो देना और विजया बैंक मिला था। वहीं ओरिएंटल और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया किस बैंक में विलय हुआ है, तो पंजाब नेशनल बैंक, जिसे PNB कह सकते हैं, उसमें विलय हुआ है। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक पूछा गया था दोस्तों, स्वामी दयानंद सरस्वती हैं सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक। 2019 में बेस्ट ODI प्लेयर किसे मिला, तो ये रोहित शर्मा को मिला था, बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर रोहित शर्मा। 21 से 18 वर्ष मत डालने की आयु का जो चुनाव आयोग पहले 21 वर्ष था, और 18 वर्ष कब से किया गया ये पूछा गया था, तो 1989 में। और कभी कभी ये भी पूछ लेता है ये किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया था, तो 61वां संविधान संशोधन द्वारा किया गया था। एक प्रश्न ये भी था, पार्श्वनाथ जैन धर्म के कितने नंबर के तीर्थंकर बने, तो ये 23वें नंबर के तीर्थंकर थे। पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध
कब हुआ था? तो ये 1767 से 1769 के बीच हुआ था, अंग्रेज़ों और हैदर अली के बीच में। वही दोस्तों अगला प्रश्न आया था, नामद्रोलिंग मोनास्ट्री गोल्डन मंदिर कहाँ? मंदिर से दोस्तों पूछा जाता है प्रश्न। सबरीमाला मंदिर कल पूछा गया था जो कि केरल में है और ये मंदिर स्थित है कर्नाटक में। वहीं गांधी इरविन समझौता पूछा गया है कि कब हुआ था अंग्रेजों और गांधी के बीच? तो 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। स्वराज पार्टी की स्थापना पूछा गया था, तो 1 जनवरी 1923 में चित्तरंजन दास, नरसिंह, मोतीलाल नेहरू इन सब के सहयोग से हुआ था। लेकिन दोस्तों ये पार्टी ज़्यादा दिन नहीं चल पाई थी। वहीं साइमन कमीशन के स्वागत में कौन सा नारा दिया गया? तो साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा दिया गया था, जिसमें लाला लाजपत राय पर लाठियां बरसाई गई थी और उनकी मृत्यु हो गई थी। अब आइए आगे का प्रश्न देखते हैं। और आगे क्या है? कथकली नृत्य पूछा गया था दोस्तों। कल के पेपर में कुचिपुड़ी पूछा गया था जो कि आंध्र प्रदेश में है। आज पूछा गया कथकली नृत्य जो कि केरल राज्य से है। वहीं भारत का प्रथम स्वदेशी विमान वाहक पोत पूछा गया था, तो भारत का प्रथम स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत है। ताजे पानी की झील, सबसे बड़ी झील पूछा गया था। ताजे पानी की सबसे बड़ी झील तो ये है सुपीरियर झील। भारतीय मुद्रा का नियंत्रण कौन करता है? तो भारतीय मुद्रा का नियंत्रण RBI करता है दोस्तों। कब कौन करता है? RBI। शुक्रेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो असम राज्य में स्थित है शुक्रेश्वर मंदिर। मंदिर से प्रश्न आता है। अटल सुरंग किस नाम से जाना जाता है? तो पीर पंजाल सुरंग से के नाम से जाना जाता है अटल सुरंग। GST किस प्रकार का कर है? तो GST अप्रत्यक्ष कर है जो दिखाई नहीं देता है। फिर आगे प्रश्न है, ICC का मुख्यालय कहाँ है? तो ICC का मुख्यालय पहले इंग्लैंड में था और अब वर्तमान में दुबई में है जो UAE देश में है। कांग्रेस के संस्थापक पूछा गया था, तो A.O. हुम 1885 में इसका स्थापना किया गया था A.O. हुम के द्वारा। और पहले अध्यक्ष पूछे तो बेमेश चंद्र बनर्जी थे। संसद आदर्श ग्राम योजना जयप्रकाश नारायण के द्वारा शुरू हुआ था दोस्तों। केरल के CM पूछा गया था। केरल के CM कौन है? P. विजयन। P. विजयन कौन है? केरल के CM है। जापान के PM पूछा गया था, यानी जापान के प्रधानमंत्री तो योशिहिदे सुमा है। योशिहिदे सुमा। प्रोटॉन की खोज कभी पूछ सकता है, तो न्यूट्रॉन की खोज तो दोस्तों ईट पर नाचो। ई से ईट, टा से टॉमसन, पा से पर प्रोटॉन, रा से रदरफोर्ड और नाचो ना से न्यूट्रॉन और चा से चैडविक। तो तीनों याद रख लीजिए कि कोई भी पूछ सकता है। तो फिलहाल प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने किया। भूटान की राजधानी थिम्पू है। ये पूछा गया था कि भूटान की राजधानी क्या है? तो थिम्पू। राष्ट्रपति का अनुच्छेद किसमें वर्णन किया गया है? तो दोस्तों ये भारत के राष्ट्रपति होंगे, इसका अनुच्छेद 52 में वर्णन किया गया है। SMTP का पूर्ण रूप क्या है? तो सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है। UNO के महासचिव कौन हैं? तो एंटोनियो गुटेरस संयुक्त राष्ट्र सभा के महासचिव हैं। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 किसे दिया गया? अब दोस्तों ये 5 लोगों को दिया गया है, उनमें से जो भी आपके विकल्प में होगा वो सही होगा। वैसे तो रोहित शर्मा, रानी रामपाल, विनेश फोगाट, मनिका बत्रा और थंगा बेलू। तो दोस्तों ये 45 प्रश्न हमारे पास आए थे जिनका एनालिसिस आपके लिए किया गया है। ये सबसे सटीक, सबसे अच्छा ये 29 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। ऐसे भी अगले दिन आ सकता है क्योंकि जो कल का पेपर आया उसी तरह सेम आज भी पेपर देखने के लिए मिला है, चाहे विज्ञान हो, चाहे करंट अफेयर्स हो, चाहे GS हो। तो अगले दिन भी ऐसे ही पेपर आएगा। आप लोग जहाँ जहाँ से प्रश्न उठ रहा है वहाँ से पढ़ के जाएं। मंदिर से उठ रहा है, CM से उठ रहा है, गवर्नर से उठ रहा है,
ऐसे ऐसे प्रश्न उठ रहे हैं, प्रधानमंत्री से उठ रहा है, झील से उठ रहा है, तो इन सभी प्रश्नों को आप देख लें और अगले दिन तैयारी करके जाएं। हो सकता है आपका ये प्रश्न सही हो जाए। ज़्यादा प्रश्न गलत करेंगे तो माइनस मार्किंग है, आपका नंबर कट जाएगा। इसलिए ये ध्यान रखें कि प्रश्नों को गलत ना होने पाए। प्रश्न सही करके आए तो आपका सिलेक्शन निश्चित रूप से हो जाएगा। दोस्तों, ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इससे पहले अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम सिटी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आप सबको मिलते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।